So we were doing the chapter sound. And yesterday we were discussing some terms that are related to the sound. Okay. तो उसमें मैंने आपको बताया था that sound it depends on the loudness, it depends on the pitch, and it depends on the quality. Okay. Where loudness it depends on loudness किसके ऊपर? Loudness it depends on the amplitude. यानी कि कितनी maximum displacement हुई है वेव की अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. Okay, this is the amplitude. Sound 340 मीटर पर सेकेंड. लाइट जो है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Pitch depends on frequency. Pitch is shrillness and that depends on the frequency. ठीक है. फ्रीक्वेंसी में हम ये बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ वेव जो है वो एक सेकेंड में पास हुई है. ठीक है. तो दे कैन बी हाई और दे कैन बी लो. ठीक है. जैसे इसमें ज्यादा वेव्स जो है वो पास हुई हैं और इसमें कम वेव्स पास हुई हैं. लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच. ठीक है. हाई पिच साउंड किसकी होती है? वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस की हाई पिच होती है. उनकी श्रिलनेस ज्यादा होती है एंड उनके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं. एंड इन केस ऑफ मेन दे आर हैविंग लार्ज वोकल कॉर्ड्स. ओके okay, and in that case the shrillness is less. Third is quality. Okay, quality में हम ये कहेंगे कि चाहे हमारे पास दो सेम vocal cords हैं but still how the sound is being heard or how the sound is being produced, that mechanism is different from every person to person. ठीक है. वो डिपेंड करेगा कि आप उस साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हो. ठीक है. आपकी बक्कल कैविटी का क्या साइज है, टीथ, टंग, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. इसीलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट क्या देते हैं? आवाजें देते हैं. ओके. है तो सब में सेम ही. फ्लूइड है या कोई और चीज है जिसमें आप एयर कॉलम यूज कर रहे हो बट उन सबकी जो शेप है, उनका जो साइज है, ओके, जो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें उनका शेप, उनका साइज डिफरेंट हो जाता है ना. So that's why the quality of sound that is produced from the different instrument that varies. And same is the case with the human beings. ठीक है. तो हमारे केस में यहाँ पर शेप साइज किसका हो जाता है? बक्कल कैविटी, टंग. ठीक है. तो ये सारी चीजों पे जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है. ओके. नेक्स्ट राइट डाउन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस लिख लो. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. हाँ जी, क्वालिटी की डेफिनेशन उसने पूछी है राघव ने. It is the characteristic of sound that enables to distinguish between. It is the characteristic of sound that enables to distinguish between two different sounds. Two different sounds of same pitch and loudness. Of same pitch and loudness by two different sources. ठीक है. Same pitch and loudness. सेम पिच, वही तो बोल रही हूँ ना. अगर पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, यानी कि वोकल कॉर्ड्स भी सेम है उनके. ठीक है. बट स्टिल यू आर हैविंग डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बात है तो शेप और साइज का डिफरेंट होगा. एयर कॉलम्स का डिफरेंस हो सकता है, उनकी स्ट्रिंग्स का डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. लेंथ स्ट्रिंग्स की. हमारे केस में हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंसिएट, अब एक की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है क्योंकि हमारी बकल कैविटीज का साइज डिफरेंट होता है. टंग जैसे हम उसको बोलना है हमने. ठीक है. हाँ, बोलने की हैबिट है हमारी. टंग जो है उसको कैसे प्रोनाउंस कर रही है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है क्वालिटी. ओके. पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सोर्सेस. Is that clear? Yes, yes. Next, write down sound produced by humans.
sound produced by humans. Yes, beta, you all have heard about the larynx, sound box. आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आते हो ना, larynx, that is sound box. और ये कहाँ होता है? थ्रोट में होता है, above to the windpipe. ठीक है, it is present in the throat, above windpipe. windpipe के ऊपर होता है. You can observe this or feel this also when you swallow something. जैसे आप कुछ swallow करते हो तो आपको लगता है ना यहाँ पे कुछ हिल रहा है. Okay, so that is the sound box. Okay, now the sound box, it will help you to produce sound. ठीक है, तो हमारे human beings जो है वो कैसे sound produce करते हैं? With the help of this larynx or the sound box. Okay, अब if I talk about the musical instruments, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब तक आप उसमें एयर ब्लो नहीं करते हो, ठीक है ना, जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे फ्लूट है, आप उसमें एयर ब्लो नहीं करते हो, तब तक आपको कोई म्यूजिक की आवाज नहीं आती, कोई वॉइस नहीं आती, कोई साउंड नहीं आती है. दैट मीन्स here the air is the main component or the main thing that is going to produce the sound. ठीक है, तभी आएगी ना जब आप उसमें एयर ब्लो करते हो, तभी वो जो है एक म्यूजिकल नोट में कन्वर्ट होता है. ऐसे ही होता है. ओके, सो इन द सेम वे हमारे यहाँ पर भी क्या है, इन द लार्नेक्स इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स. मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर 2 आपकी, उनको हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स कहते हैं. जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के केस में आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, इंस्ट्रूमेंट्स के केस में आपने इंस्ट्रूमेंट लिया ना पूरा, जिसका भी बना हुआ है, वुड का या जिसका मर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? लार्नेक्स में वी आर हैविंग 2 वोकल. दीज आर द मेम्ब्रेन्स. इसका डायग्राम मैं बनवाती हूँ. ये मेम्ब्रेन्स है आपकी, दैट कैन स्ट्रेच देमसेल्फ. हाँ, लार्नेक्स के अंदर ही है वोकल. लार्नेक्स किसका बना हुआ है? ओके, लार्नेक्स किसका बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स. ओके, ये वोकल कॉर्ड्स का बना है एंड दे एक्ट एज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेन होती हैं और ये मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को क्या कर सकती हैं? स्ट्रेच कर सकती हैं. These membranes they can stretch themselves. अब एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको रबर बैंड वाली एक्टिविटी बताई थी. जब तक रबर बैंड ऐसे स्टेबल पोजीशन पे है, क्या ये आपको साउंड दे रहा है? When it is stretched and it is blown by something, only then it is producing vibrations. ऐसे ही है ना? हाँ जी, वोकल कॉर्ड का भी ऐसे. ठीक है, जब तक ये अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन पे है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड. ये देखो रिलैक्स पोजीशन है, एयर आ रही है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है. When it is stretched like this and air is blown, एयर यहाँ पर मैं कोई एजेंट ले रही हूँ जो इसको स्ट्राइक कर रहा है. माई हैंड इज स्ट्राइकिंग दिस रबर बैंड एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड. आ रही है ना, आवाज आ रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो सेम इज द केस विद द वोकल कॉर्ड्स. तो यहाँ पर आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो भी अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्ट्रेच कर लेते हैं. यहाँ पर आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को स्ट्रेच कर लेते हैं. जब मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो वो क्या थिन हो गया? थिन हो गया ना ये. ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पर जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी जब अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं, दे बिकम थिन. ओके, when your vocal cords they stretch themselves, they become thin. आ जाओ बाहर आरिश. आरिश, कॉपी मैं पढ़ा रही हूँ और आपको कॉपी की पड़ी हुई है. क्यों? किसको देनी है? किसको? कौन चेक कर रहा है? अभी कौन चेक कर रहा है आपकी कॉपी? कोई कर रहा है चेक? पीरियड में कलेक्ट करनी है जब मैं बोल रही हूँ. So when the vocal cords they stretch themselves, they become thin. और air कहाँ से आएगी? हाँ, आपके अंदर एयर कहाँ से आएगी?
Lungs they will help to give the, or they will provide, or they will pump the air into these vocal cords. ठीक है, जो lungs हैं वो क्या करेंगे, वो air को force करेंगे through these vocal cords, and these vocal cords they will start vibrating. जब ये vibrate करते हैं आप क्या सुनते हो, the air that is forced through the lungs when it passes through the vocal cords that are stretched actually. ठीक है, वो vocal cords जो होते हैं वो stretch हुए हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया. तो जैसे ही air उनको strike करती है it produces sound. In this way you are able to hear the, or in this way you are able to speak. ठीक है, तो आपके अंदर से जो sound है वो produce होती है. Now let's draw the structure of larynx. ये इधर ही रखना. लाइनेक्स का स्ट्रक्चर बना लो बेटा. बेटा मैंने ड्रॉ करने को कहा है, बोलने को थोड़ी ना कहा है. बोलने को कहा है मैंने. लाइनेक्स साउंड बॉक्स का है. साउंड बॉक्स है आपका. कितनी बारी तो बोला मैंने बेटा. बेटा क्या हो रहा है ये. ओके पहले इतना बनाओ, फिर नहीं समझ आ रहा तो इतना बनाओ पहले. बना लिया इतना. हो गया. अब इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करो. कनेक्ट देम. डन. अभी यहां से लाइक दिस इसको थोड़ा सा हमने स्लाइटली कर्व कर देना लाइक दिस. हो गया. करना आपने कर लो, वहीं से ही जा रहा है वो सारा स्ट्रक्चर. थोड़ी सी इसमें ज्यादा जगह रख देना, स्पेस लाइक दिस. ठीक है. डन. ओके
जैसे ये बनाया है वैसे ही दूसरी साइड दूसरा वाला बनाएंगे। by leaving enough space between them. ठीक है जी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच करवाना करवाना। डन। किन दोनों में? हाँ स्लाइटली थोड़ा सा कम कर लो। Draw like this. Now, if you see, these are the empty spaces. मैं वैसे आपको बता रही हूँ, ये जो मैंने छोड़ी हैं, these are the empty spaces. हाँ जी, these are the empty spaces. दो स्लिट हैं, ये खाली जगह। ठीक है, ये आपके वोकल कॉर्ड्स हो गए दोनों। कैन यू इमेजिन द स्ट्रक्चर? ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो गए हैं? वोकल कॉर्ड। हल्की सी कर लो। हाँ, these are the spaces, empty spaces, जहां से एयर पास करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। समझ आ गई बात? एक ये बनाई है हमने और दूसरी ये वाली। ठीक है, ये दोनों empty spaces हैं। So this is the structure of larynx. larynx sound box. वोकल कॉर्ड्स ही हैं, वोकल कॉर्ड्स की मेम्ब्रेन की बात हो रही है। डन। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशंस हो रही हैं बस। बस हमने किसकी बात की है? वोकल कॉर्ड्स की बात की है। वोकल कॉर्ड्स के बीच में जगह है, द एम्प्टी स्पेस, वो मैंने आपको बता दी। हाँ हाँ, साइड व्यू भी कह सकते, टॉप नहीं है, ऐसे करके। एडम्स एप्पल, वो बॉयज के केस में होता है। When we will be doing the chapter reaching the age of adolescence, उसमें बताएगा। Done इस बार नहीं। उठ जा रुद्रांश। राधिका उठ जा, इधर आ। मानते नहीं हो आप बातें? मत मानो, मुझे क्या है, मैंने सीट चेंज करी जानी है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर। ईयर का डायग्राम बनाएंगे अब। वी आर हैविंग, किन वालों ने नहीं, वैसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने थोड़ी ना करने हैं, आपके चैप्टर में डायग्राम्स हैं। स्टार्ट मेकिंग बेटा, पहले डायग्राम बना लो, वर्किंग उसके साथ ही एक्सप्लेन हो जाएगी सारी। हाँ,
बेटा ऐसे बना लेना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, हाँ जैसे मैं बना रही बनाए। अब चलिए, वी विल स्टार्ट विद द एयर पिनर। तो अपना एयर इमेजिन कर लो बस बेटा, बस चलिए, व्हाट इज दिस? लवेश, डन? इतना बना लिया पहले? अनंत तेरा इतने में डायग्राम आ जाएगा? मैंने बोला हॉरिजॉन्टली बनाओ पेज पे, दैट मींस हाँ जी। This canal is known as बना लो जल्दी से, बाद में बोलना। हो गया यहाँ तक? एयर कैनाल इज ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। एयर कैनाल को हम और क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल। एंड यहाँ तक दिस इज द आउटर ईयर। Your ear is divided into 3 parts: outer, middle and inner, ठीक है। यहाँ तक आपका आउटर ईयर है। बाहर वाला पार्ट बेटा, बाहर पार्ट ये सारा पिन्नर, एयर कैनाल, इसके साथ एयर ड्रम भी आएगा। थोड़ी सी कैनाल है। डन? This is eardrum. This is eardrum. Okay. Now from the eardrum, your middle ear it will start, and your middle ear it consists of 3 bones called तीन बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप। चलो बनाओ। एक क्लास का पढ़ के दूसरी क्लास में हम भूल जाते हैं। सुन लिया मैंने? यस। इनफ बेटा, क्यों बोलते हो इतना? बेटा छोटा छोटा बनाओ ना, हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं आएगा? These are the 3 bones. This is hammer. This is anvil. This is stirrup.
and these marks the middle ear portion. ईयर ड्रम के बाद जो आपका STIRRUP, this is I, this is double R. Okay. हाँ जी बेटा, ये मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. गौतम वीर. This is Eustachian tube that is connected to the throat part. ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो EUSTACHIAN and it is connected to throat. हाँ जी बेटा, Eustachian membrane. EUS. आपका थ्रोट जो है वो आपके ईयर्स के साथ लिंक्ड है ना. इट इज थ्रू दिस ट्यूब. मैम नोज में भी होता है. ये नहीं कनेक्टेड है यहाँ पर. बेटा कनेक्शन है सारा थ्रोट का, सारे बॉडी फेस के साथ कनेक्शन नहीं है आपका. हो जाएगा. एयर ड्रम को आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हो. एयर ड्रम इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. TYMPANIC membrane. Hammer anvil stirrup. आगे बनाओ. ये ट्यूब है, स्ट्यूचिंग ट्यूब. आउटर ईयर के साथ, इनर ईयर के साथ ही बनानी है. नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या हो गया यहाँ तक? नहीं, उसके साथ ही बनाना. ऐसे बनाओ पहले. ऐसे बनाओ पहले. उसको डबल कर लो जैसे मैं बना रही हूँ. उसको डबल कर लो ना आप ऐसे करके बनाओ. लाइक दिस. ऐसे बना लो, एक दूसरी बना लो. हो गया यहाँ तक? यहाँ पर ट्विस्ट है तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना, लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर ट्विस्ट है तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो. बना लो बस इसको थोड़ा सा. चलो बाकी कल कंप्लीट कर लेंगे. नहीं बेटा, पूरे दिन यहीं पे